नमस्कार दोस्तों, स्टार का चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जो आपका फरवरी 2019 में आपका ट्रिपल सी का एग्जाम होने वाला है। उनमें से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जाएंगे इस वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। साथ में इस वीडियो का पीडीएफ आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ में आपको टेलीग्राम पे सारे वीडियो का पीडीएफ एक साथ मिल सकता है। साथ में अनअकैडमी पे जितने भी वन लाइनर क्वेश्चन के जितने भी वीडियो थे उसका भी लिंक आपको टेलीग्राम पे मिल सकता है। चलिए शुरू करते हैं। सब्सक्राइब करिए इस चैनल को और बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट जानकारी सबसे पहले मिल सके। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है कि अटल पेंशन योजना में न्यूनतम पेंशन कितना मिलता है। यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दिया गया है। इनमें से आपका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ए वाला हो जाएगा। अटल पेंशन योजना में जो आपका न्यूनतम पेंशन होता है वो 1000 रुपये के बराबर होता है। अब यहाँ पे देखते हैं कि अटल पेंशन योजना से पिछले साल कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन हर बार पूछे गए हैं, तो उसको भी इस वीडियो में डिस्कस किया जा रहा है। सबसे पहले देखिएगा वीडियो के ऊपर एक थंबनेल आ रहा होगा जिसपे लिखा होगा जनवरी टू दिसंबर 2018। वहां पे सबसे पहला पॉइंट लिखा हुआ है आपका फुल फॉर्म पूछता है, तो फुल फॉर्म आपका क्या हो जाएगा, APY का फुल फॉर्म अटल पेंशन योजना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका ये बनता है कि अटल पेंशन योजना में किस आयु के बाद आपको पेंशन मिलना स्टार्ट हो जाता है। तो अब उसी में लिखा हुआ है कि 60 वर्ष की आयु से मृत्यु तक आपका पेंशन मिलता रहता है। अगला पॉइंट ये लिखा हुआ है कि इस पे ऐसा क्वेश्चन बनता है कि अगर आपका कोई भी निवेशक है अटल पेंशन योजना में, अगर उसका निधन हो जाता है तो उसके बाद किसको पेंशन मिलना जारी रहता है। तो लिखा हुआ है कि निवेशक के निधन के बाद पति या पत्नी को पेंशन जारी रहता है, जो भी उसमें से नॉमिनी रहेगा उसको जारी रहेगा। अगला पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है पेंशन। तो अटल पेंशन योजना में जो आपको पेंशन मिलता है 5 रूप में मिलता है, 1000, 2000, 3000 और 4000 और 5000 के रूप में मिलता है। पेंशन के रूप में आपका 2 क्वेश्चन बनता है। आपका पहला क्वेश्चन ये बनता है कि आपका न्यूनतम पेंशन कितना रुपया मिलता है, तो न्यूनतम पेंशन आपका 1000 रुपये मिलता है। दूसरा क्वेश्चन आपका ये बनता है कि आपका अधिकतम पेंशन कितना मिलता है, तो अधिकतम पेंशन आपका 5000 रुपये मिलता है। अगला क्वेश्चन आपका ये से पूछता है आपका न्यूनतम आयु कितना होता है, तो आपका 18 वर्ष होता है, जबकि आपका जो अधिकतम आयु होता है वो कितना होता है, आपका 40 वर्ष होता है। आपका एक क्वेश्चन और बनता है कि अटल पेंशन योजना का पुराना नाम क्या है, तो अटल पेंशन योजना का जो पुराना नाम है स्वावलंबन योजना है। अगले एक क्वेश्चन और बनता है कि स्वावलंबन योजना को अटल पेंशन योजना में कब परिवर्तित किया गया, तो कब परिवर्तित किया गया, 9 मई 2015 को परिवर्तित किया गया। अब यहाँ पे देखिएगा 9 मई 2015 जैसे ही मैं बोला तो आपको 2 चीजें और याद होनी चाहिए कि 9 मई 2015 को 2 योजना और लॉन्च की गई थी। तो कौन सी योजना थी, पहला योजना था आपका प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, दूसरा कौन था, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। तो देखिएगा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के बारे में अगर आप विस्तार से पढ़ना चाहते हैं तो आप इस वीडियो पे देखिएगा। अगर आप प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के बारे में विस्तार से पढ़ना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को देखिएगा। तो हम लोग यहाँ पे अटल पेंशन योजना पे कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन डिस्कस किए जो पिछले साल पूछे गए हैं। अब चलते हैं दूसरे, यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है कि इंटरनेट का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल क्या है। अब यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी वाला हो जाएगा। तो इंटरनेट का जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल होता है आपका TCP/IP को कहा जाता है। सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे आपका प्रोटोकॉल किसे कहा जाता है, और साथ में उसके बाद ये भी डिस्कस करेंगे आपका इन सभी के फुल फॉर्म के बारे में भी डिस्कस किया जाएगा। तो देखिएगा वीडियो के ऊपर एक थंबनेल आ रहा होगा जिसपे लिखा होगा जनवरी टू दिसंबर 2018। वहां पे सबसे पहले प्रोटोकॉल हेडिंग में लिखा हुआ है, तो सबसे पहले प्रोटोकॉल किसे कहा जाता है ये समझते हैं। तो लिखा हुआ है नेटवर्क पर विभिन्न कंप्यूटरों द्वारा संचार स्थापित करने तथा डाटा हस्तांतरण को सुविधाजनक करने के लिए बनाए गए नियम और प्रक्रियाओं का समूह आपका क्या कहलाता है, प्रोटोकॉल कहलाता है। अब चलते हैं फुल फॉर्म की तरफ। तो फुल फॉर्म सबसे पहले फुल फॉर्म चर्चा करते हैं TCP/IP का। तो TCP का जो फुल फॉर्म हो जाएगा ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल हो जाएगा, जबकि आपका IP का जो फुल फॉर्म हो जाएगा इंटरनेट प्रोटोकॉल हो जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं उसके बाद HTTP का फुल फॉर्म। तो HTTP का जो फुल फॉर्म हो जाएगा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं FTP पे। FTP का जो फुल फॉर्म हो जाता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल हो जाएगा। उसके बाद आपका SMPT का फुल फॉर्म हो जाएगा सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो इन सभी फुल फॉर्म के बारे में आप ध्यान दीजिएगा क्योंकि बहुत बार इन फुल फॉर्म के बारे में पूछा गया है। अब चलते हैं क्वेश्चन पे तरफ। क्वेश्चन पे देखिएगा लिखा हुआ इंटरनेट। तो इंटरनेट से भी आपकी बहुत क्वेश्चन बने, तो इंटरनेट के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं।
तो वहाँ पे देखिएगा वीडियो के ऊपर एक थंबनेल आ रहा होगा जिस पे लिखा होगा जनवरी टू दिसंबर 2018। सबसे पहले हेडिंग पे लिखा हुआ है कि इंटरनेट इंटरनेशनल नेटवर्किंग का संक्षिप्ताक्षर है। तो सबसे पहले ये पूछता है कि इंटरनेट का फुल फॉर्म मतलब किस नाम से जाना जाता है, तो किस नाम से जाना जाता है, इंटरनेशनल नेटवर्किंग के नाम से जाना जाता है। अगला वहाँ पे पॉइंट लिखा हुआ है कि इंटरनेट का प्रारंभ 1969 ईस्वी में अमेरिका रक्षा विभाग द्वारा ऑर्फनेट के विकास से किया गया। तो यहाँ पे सबसे पहले आपका क्वेश्चन एक बनता है कि आर्पानेट का फुल फॉर्म पूछता है, तो आर्पानेट का जो फुल फॉर्म हो जाएगा एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेट, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। अगला पॉइंट यहाँ पे लिखा कि आर्पानेट को दुनिया का पहला नेटवर्क कहा जाता है। इसको ध्यान दीजिएगा, बहुत बार क्वेश्चन बना कि दुनिया का पहला नेटवर्क कौन सा है, तो कौन सा है, आर्पानेट। और आर्पानेट का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेट, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। अगला पॉइंट यहाँ पे लिखा है कि इंटरनेट के बढ़ते उपयोग के कारण ही आधुनिक युग का संचार क्रांति का युग भी कहा जाता है। इसमें क्वेश्चन ये बनता है कि इनमें से किसे संचार क्रांति का युग कहा जाता है। उनमें से एक ऑप्शन दिया होगा आपको इंटरनेट, वही ऑप्शन हम लोग का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यहाँ पे लास्ट पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है कि 1989 में इंटरनेट को आम जनता के लिए खोल दिया गया। यहाँ पे देखिएगा 1989 को मैं हाईलाइट किया हूं, तो 1989 में आपको दो चीजों की खोज की गई थी। वह कौन सी चीज खोज की गई थी, आपका सबसे पहले आपका 1989 में आपका सबसे पहले आपका HTML का विकास किया गया और साथ में WWW का भी विकास किया गया। किसने विकास किया था, टॉम बर्नर्स-ली ने विकास किया था। तो उसके बारे में यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। देखिएगा वीडियो के ऊपर एक थंबनेल आ रहा होगा जिस पे लिखा होगा जनवरी टू दिसंबर 2018। सबसे पहले वहां पे पॉइंट पे लिखा हुआ है कि मोजेक वर्ल्ड वाइड वेब पर पहला ग्राफिकल वेब ब्राउजर था जिसका विकास मार्क एंडरसन ने 1993 में किया था। तो सबसे पहले देखिएगा, आपको बहुत बार क्वेश्चन ये बनता है कि आपका पहला ग्राफिकल वेब ब्राउजर कौन सा है जो आपके वर्ल्ड वाइड वेब पे प्रयोग किया गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका मोजेक हो जाएगा। और मोजेक का विकास किसने किया था, मार्क एंडरसन ने किया था। और कब किए थे, 1993 में किए थे। अगला क्वेश्चन आपका ये बनता है कि ट्रिपल डब्ल्यू का आपका फुल फॉर्म हो जाएगा वर्ल्ड वाइड वेब, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। उसके बाद ये पॉइंट लिखा कि फादर ऑफ ट्रिपल डब्ल्यू, तो यहाँ पे लिखा टिम बर्नर्स-ली ने 1989 में दो चीज का आविष्कार किया था। पहला आपका ट्रिपल डब्ल्यू का, उसके बाद एक का आविष्कार किया था HTML का। और HTML का जो फुल फॉर्म हो जाएगा आपका हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। उसके बाद अगला पॉइंट यहाँ पे लिखा है कि वर्ल्ड वाइड वेब का पहला आम प्रयोग 6 अगस्त 1991 को किया गया था। अगला पॉइंट यहाँ पे लिखा कि 1993 में सर्न ने वर्ल्ड वाइड वेब को निःशुल्क उपयोग के लिए उपलब्ध कराया था। तो बहुत बार यहाँ पे क्वेश्चन सर्न का फुल फॉर्म पूछता है, तो सर्न का जो फुल फॉर्म हो जाएगा यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। अगला पॉइंट यहाँ पे लिखा है कि 1994 में वर्ल्ड वाइड वेब के लिए विभिन्न मानकों तथा प्रोटोकॉल का विकास करने के लिए वर्ल्ड वाइड वेब संघ की स्थापना की गई। कभी कभी W3C का फुल फॉर्म पूछता है, W3C का जो फुल फॉर्म हो जाएगा वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। तो आप इतने सारे पॉइंट को आप ध्यान दीजिएगा। अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन तरफ। यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है फोन लाइन और मॉडेम का उपयोग करते हुए उस इंटरनेट के कनेक्शन को क्या कहते हैं। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी वाला हो जाएगा। तो फोन लाइन और मॉडेम का उपयोग करते हुए उस इंटरनेट के कनेक्शन को हम डायल अप कनेक्शन कहते हैं। अगला पॉइंट चलते हैं जो कि आपका यहाँ पे चौथा क्वेश्चन है। तो चौथा क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का भाग है। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी वाला हो जाएगा। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का आपका जो भाग है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, इसका क्या है, पार्ट है। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है कि नेटवर्किंग के क्षेत्र में इंटरनेट, ईमेल, WWW का विकास किस पीढ़ी में हुआ है। तो यहाँ पे आपको देखिए 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें से आपका जो राइट आंसर है आपका डी वाला है। तो इंटरनेट, ईमेल और WWW का विकास आपके 5वीं पीढ़ी में हुआ। और इसी के साथ हम जितने भी पीढ़ी थे आपके सभी पीढ़ी के बारे में हम अच्छे से डिस्कशन हो चुका है। ये आपका लास्ट जनरेशन है और 5वीं पीढ़ी से कम बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं कि
कुछ जो क्वेश्चन डिस्कस किया गया वो भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले देखिएगा वीडियो के ऊपर एक थंबनेल आ रहा होगा जिसपे लिखा हुआ जनवरी टू दिसंबर 2018। सबसे पहले यहाँ पे देखिए हेडिंग पे लिखा हुआ 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर। जो सबसे पहले आपका जनरेशन है वो 1989 से जो अब तक चल रहा है वो क्या है, आपके 5th जनरेशन कंप्यूटर का चल रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपका फुल फॉर्म पूछता है, तो फुल फॉर्म सबसे पहले ULSI का फुल फॉर्म पूछता है। तो ULSI का जो फुल फॉर्म हो जाएगा अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। जबकि आपका SLSI का जो फुल फॉर्म पूछता है सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। अगला पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है कि भंडारण के लिए ऑप्टिकल डिस्क जैसे CD, DVD, ब्लू-रे डिस्क का विकास हुआ था इसी जनरेशन में। तो देखिएगा ऑप्टिकल डिस्क के आपके 3 एग्जाम्पल हैं, CD, DVD और ब्लू-रे डिस्क। बहुत बार क्वेश्चन ये बनता है कि DVD किसका एग्जाम्पल है, तो हम लोग का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्टिकल डिस्क हो जाएगा। अगला पॉइंट यहाँ पे लिखा है कि नेटवर्किंग के क्षेत्र में इंटरनेट, ईमेल और WWW का विकास हुआ। अगला पॉइंट यहाँ पे लिखा है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेशन हाईवे की अवधारणा का विकास इसी जनरेशन में हुआ था। अगला पॉइंट यहाँ पे लिखा है कि 2 प्रोसेसर को एक साथ जोड़कर तथा पैरेलल प्रोसेसिंग द्वारा कंप्यूटर प्रोसेसर की गति को अत्यंत तीव्र बनाया गया। तो आप इतने सारे पॉइंट को आप ध्यान दीजिएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि आपका यहाँ पे 6वां क्वेश्चन है। तो 6वां क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, लिखा हुआ है कि डाटा संचार की गति को मापने की इकाई क्या है। इनमें से देखिएगा आपको 4 ऑप्शन है, इनमें से जो आपका राइट आंसर हो जाता है आपका बी वाला हो जाएगा। तो डाटा संचार की जो गति की जो मापने की इकाई है ओके, उसे क्या बोलते हैं, बॉड बोलते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि आपका बैंडविड्थ क्या होता है, बॉड किसे क्या कहते हैं, ब्रॉडबैंड तथा बेस बैंड किसे कहा जाता है। तो सबसे पहले देखिएगा आपका वीडियो के ऊपर एक थंबनेल आ रहा होगा जिसपे लिखा होगा जनवरी टू दिसंबर 2018। सबसे पहले वहां पे देखिएगा आपका सबसे पहला पॉइंट लिखा हुआ है बैंडविड्थ। तो बैंडविड्थ किसे कहा जाता है, यहाँ पे देखिएगा लिखा हुआ है कि डाटा के संचारण के समय माध्यम में उपलब्ध उच्चतम और निम्नतम जो आपकी आवृत्ति होती है, हायर एंड लोअर फ्रिक्वेंसी की जो सीमा होती है वही क्या कहलाती है, आपकी बैंडविड्थ कहलाती है। अगला पॉइंट यहाँ पे बैंडविड्थ में ये लिखा हुआ है कि बैंडविड्थ जितना अधिक होगा डाटा का संचारण उतना ही तीव्र होगा। अगला पॉइंट यहाँ पे लिखा है कि एनालॉग सिग्नल के लिए बैंडविड्थ को हर्ट्ज में मापा जाता है। बहुत बार क्वेश्चन ये बनता है कि बैंडविड्थ को किस में मापा जाता है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हर्ट्ज में मापा जाता है। अगला पॉइंट यहाँ पे लिखा है बॉड। तो बॉड किसे कहा जाता है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है यह डाटा संचारण की गति के मापने की इकाई है। अगला पॉइंट वर्ड में ये लिखा हुआ है कि इसे बिट प्रति सेकंड भी कहा जाता है। तो बीपीएस का जो फुल फॉर्म हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, बिट प्रति सेकंड, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। अगला पॉइंट यहाँ पे लिखा है कि ब्रॉडबैंड। तो ब्रॉडबैंड देखिएगा, ब्रॉडबैंड और बेस बैंड क्या होता है दोनों एक साथ समझेंगे। तो सबसे पहले ब्रॉडबैंड क्या होता है देखते, लिखा हुआ है कि वह संचार माध्यम जिसमें डाटा हस्तांतरण के लिए विशाल बैंडविड्थ वाला सिग्नल उपलब्ध होता है ब्रॉडबैंड कहलाता है। जबकि आपका बेस बैंड होता है, बेस बैंड पे ये लिखा हुआ है कि वह संचार माध्यम जिसमें डाटा हस्तांतरण के लिए कम बैंडविड्थ वाला सिग्नल उपलब्ध होता है वो क्या कहलाता है, आपका बेस बैंड कहलाता है। ब्रॉडबैंड में आपका विशाल बैंडविड्थ होता है जबकि आपका बेस बैंड में आपका कम बैंडविड्थ होता है। बेस बैंड को आपको एक नाम से और जानते हैं, वो किस नाम से जानते हैं, आपको नैरो बैंड भी इसे कहा जाता है। तो आप इतने सारे पॉइंट को आप ध्यान दीजिएगा। अब चलते हैं आपके 7वें कोचिंग तरफ। 7वां क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, लिखा हुआ है कि पर्सनल कंप्यूटर का व्यवसायीकरण किसने प्रारंभ किया। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए वाला हो जाएगा। तो पर्सनल कंप्यूटर का व्यवसायीकरण IBM द्वारा किया गया और IBM का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। अब चलते हैं 8वें क्वेश्चन की तरफ। तो 8वां क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, लिखा हुआ है कि नेटवर्क में मुख्य कंप्यूटर को क्या कहा जाता है। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इनमें से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी वाला हो जाएगा। नेटवर्क में मुख्य कंप्यूटर को सर्वर के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे डिस्कस करते हैं आपका नोड क्या होता है और सर्वर क्या होता है, क्योंकि दोनों एक से रिलेटेड है। अब यहाँ पे देखिएगा हब क्या है, आपका इंटर नेटवर्किंग टूल्स है। तो इसके बारे में हम कल के वीडियो में चर्चा करेंगे, क्योंकि इससे पहले हम लोग चर्चा करना पड़ेगा इंटर नेटवर्किंग क्या होता है, उसके बाद चर्चा करेंगे इंटर नेटवर्किंग टूल्स क्या होते हैं और किसे कहा जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं नोड और सर्वर के बारे में।
तो देखिएगा वीडियो के ऊपर एक थंबनेल आ रहा होगा जिस पे लिखा होगा जनवरी टू दिसंबर 2018। वहां पे सबसे पहले देखिएगा लिखा हुआ है नोड। तो नोड में सबसे पहला पॉइंट लिखा हुआ है कि नेटवर्क से जुड़े विभिन्न कंप्यूटरों का अंतिम बिंदु या टर्मिनल जो नेटवर्क के संसाधनों को उपयोग कर सकते हैं नोड कहलाता है। जैसे कि आपका नेटवर्क का कंप्यूटर कई नेटवर्क से जुड़ा हुआ है, जो आपका लास्ट कंप्यूटर होता है उसे हम क्या बोलते हैं, नोड कहा जाता है। अगला पॉइंट नोड में ये लिखा हुआ है कि प्रत्येक नोड एक प्रेषक तथा प्राप्तकर्ता दोनों की तरह कार्य करता है। जो भी आपका नेटवर्क से जुड़े जो कंप्यूटर होता है, जो आपका लास्ट कंप्यूटर होता है उसे नोड कहा जाता है, और जो लास्ट कंप्यूटर होता है वो ये आपका सेंडर और रिसीवर दोनों की तरफ काम करता है। आपका एक क्वेश्चन और बनता है कि नोड को आपको एक नाम से और जाना जाता है, वो किस नाम से जाना जाता है, टर्मिनल नाम से जाना जाता है। अब चलते हैं सर्वर की तरफ। तो सर्वर में ये लिखा हुआ है कि नेटवर्क के किसी एक नोड को मतलब जो आपका लास्ट कंप्यूटर होता है उसी की बात कर रहा है। नेटवर्क के किसी एक नोड को संचार व्यवस्था बनाए रखने तथा साझा संसाधनों के उपयोग को नियंत्रित करने की जिम्मेदारी सौंपी जाती है, जिसे सर्वर कहा जाता है। आप इस दोनों पॉइंट को याद रखिएगा। अब चलते हैं नवे क्वेश्चन की तरफ। तो नवा क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं आपका फुल फॉर्म से है। तो फुल फॉर्म सबसे पहले बीएमपी का पूर्ण अर्थ क्या है, तो इनमें से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी वाला हो जाएगा। तो बीएमपी का जो फुल फॉर्म होता है बिट मैप होता है। तो यहाँ पे बाकी फुल फॉर्म के बारे में भी चर्चा करते हैं। तो बीसीआर का जो फुल फॉर्म हो जाएगा आपका बार कोड रीडर, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। बीपीआई का जो फुल फॉर्म हो जाएगा बाइट पर इंच, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। जबकि आपका बीपीएस का जो फुल फॉर्म हो जाता है बिट्स पर सेकंड, इसका फुल फॉर्म हो जाता है। चलते हैं लास्ट वीडियो की कोचिंग की तरफ। तो यहाँ पे देखते हैं जो मैं लास्ट वीडियो में जो क्वेश्चन पूछा था कि कंप्यूटर के किस पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया। यहाँ पे मैं आपको 4 ऑप्शन दिए थे, इनमें से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी वाला हो जाएगा। तो कंप्यूटर के दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया। देखिए आज की वीडियो कोचिंग तरफ चलते हैं। तो देखिएगा लिखा हुआ है एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को इंफॉर्मेशन में बदलते हुए प्रोसेस करता है कहलाता है। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें से राइट आंसर क्या होगा मुझे कमेंट बॉक्स में करके जरूर बताइएगा। और यहाँ पे अनअकैडमी इंस्टाग्राम और फेसबुक और टेलीग्राम का लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ पे आपके जाकर आप मुझसे जुड़ सकते हैं। साथ में आपको टेलीग्राम पे सारे वीडियो का पीडीएफ एक साथ मिल सकता है। साथ में अनअकैडमी पे जितने भी वन लाइनर इंपॉर्टेंट वीडियो है वो भी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद, अब मिलते हैं अगले वीडियो में।